एक दूसरे के बारे में नहीं, एक दूसरे से बोलिए। एक गांव में एक भेड़िए का बड़ा आतंक था। अक्सर भेड़िया मौका देखते ही गांव के बच्चों को लेकर जंगल में भाग जाता था। गांव के लोग उस भेड़िए से बहुत परेशान थे। तभी उस गांव में एक बड़े संत का आगमन हुआ। उनके बारे में यह बात प्रचलित थी कि वे किसी भी पशु पक्षी से उनकी भाषा में बात कर सकते थे। गांव वालों ने भेड़िए के संबंधित सभी बात उनको बताई। संत ने भेड़िए का सामना करने की योजना बनाई और एक दिन वे जंगल की ओर चल पड़े। गांव के कई लोग डरते डरते उनके पीछे चल रहे थे। तभी सामने वह भेड़िया नजर आया। संत और भेड़िए की नज़र मिली। वह संत की तरफ दौड़कर आने लगा। तभी संत ने कुछ कहा और भेड़िया वही शांति से खड़ा हो गया। उन्होंने भेड़िए से उसकी ही भाषा में कहा, तुमने इस गांव का बहुत नुकसान कर दिया। यहाँ के लोग तुमसे बेहद डरे हुए हैं। यदि तुमको अगला जन्म मनुष्य का या मोक्ष चाहिए तो तुमको इन हरकतों को तत्काल बंद करना होगा। यह सुनकर भेड़िया बोला, गांव वालों ने मेरे बच्चे को बगैर किसी गलती के मार दिया और गांव वाले मुझे शांति से गांव में रहने भी नहीं देते। संत ने कहा, तुम्हारी एक जान के बदले तुमने इनकी कई जानें ली। अभी भी समय है। मैं तुमसे एक अंतिम संवाद करने आया हूँ। सुधर जाओ। यह सुनकर भेड़िया संत के पास आ गया और उनके चरण में नतमस्तक होकर बैठ गया। संत ने कहा, तुम अब वादा करो आगे से कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे, तब तुमको गांव वाले भी शांति से रहने देंगे। भेड़िया ने कहा, मैं आज के बाद जीवन भर इस गांव के प्रहरी के रूप में काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। संत ने उसे गांव में प्रवेश की इजाज़त दे दी। उसके बाद उस भेड़िए ने कभी भी गांव में कोई नुकसान नहीं किया और कुछ ही समय में वह वहाँ का चहेता बन गया। कुछ वर्ष बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो गांव के हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, मानो उनका अपना कोई इस दुनिया को छोड़कर चला गया हो। एक विचारक ने कहा है कि हमारी ज़िंदगी की 90% शिकायतें दूर हो जाए यदि लोग एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय एक दूसरे से बोलना शुरू कर दे। यदि इस बात को हम समझ पाए तो हमारा जीवन समस्या मुक्त होगा। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो कहानी को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।